जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। प्लीज शेयर द सेशन एज सून एज पॉसिबल। राजीव सर हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद फौजी ऑपरेटर, प्लीज शेयर इट। जय हिंद एंड बी रेडी विद योर डाउट्स। ओके, मैं डाउट्स ऑन द स्पॉट लूंगा आप लोगों के, तो अपने डाउट्स के साथ बिल्कुल एकदम रेडी रहना। जय हिंद। नंबर्स बहुत कम है यार, 3 या 4 के नंबर हैं। सर हमारे साथ किसी भी वक्त जुड़ जाएंगे, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, कृपया कर जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, ताकि हम फर्दर प्रोसीड करें और मज़ा आएगा सेशन में। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा डाउट्स, और हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे, है ना। सो शेयर इट एज मच एज यू कैन। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी शेयर करें। जय हिंद। इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? मेरी वॉइस पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल शेयर करते रहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, शेयर करो यार दबा कर। सर थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जस्ट सेट फॉर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट का सेशन रहेगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने सर से बात करी थी और काफ़ी डाउट्स हमने उस टाइम पे अपने क्लियर कर लिए थे। सो अब जो कुछ बातें हैं थोड़ी बहुत जो रह गई थी उस सेशन में, वो हम सर से बात करेंगे। जय हिंद। यार तुम लोग इतने छोटे छोटे नंबर्स लेके आ रहे हो, ठीक है। कम से कम इस नंबर को बढ़ाओ तो सही, ताकि जब मैं सर को बुलाऊं तो अच्छा लगे थोड़ा। इट्स नॉट फेयर डूड, इट्स नॉट फेयर। यस, प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर इट। In a short while sir will be live with us. Sorry for the interruption, sorry for the late. हाँ, शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो as much as you can share. जय हिंद everyone who are joining new to the page. Please go and check out our content and then follow us. भाई ऐसे जाने की नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे जाने की नहीं हो रही है बिल्कुल भी, रुके रहो। पिछली बार भी थोड़ा बहुत लेट हुआ था, है ना। नो इशू। नहीं, जय हिंद। इट्स ओके, नो इशू। हाँ, विल बी ज्वाइनिंग इन आई थिंक फ्यू मिनट्स। ही विल बी ज्वाइनिंग, ही विल टेक टू ज्वाइन। हाय हिमांशु, प्लीज शेयर द सेशन। हमारे साथ कुछ बड़े पेज जुड़ चुके हैं। एनडी के पाठशाला, सर इज लाइव, लेट मी ऐड हिम। सर आई हैव एडेड यू, बट don't know why it is not showing here. Sir, can you yes, now I think it's okay. Jai Hind sir. Hey Bhavesh, hi Jai Hind, how are you? Sir, I'm fine. Nice to change है। शेव कर लिया आज? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल चेंज आया। और सर आपके आने से देखो सर, एकदम से नंबर एकदम बढ़ चुका है, ठीक है। और वो ऊर्जा दोबारा वापस आ चुकी है जो पहले वाले सेशन में थी आपके साथ। Nice to catch up. Yes sir, waiting for the savage replies sir, as you said. Waiting Pardon? for the savage replies. Waiting for the
savage replies sir, savage reply. Last time जो हमने किया था सर, आपके replies मतलब that were awesome, up to the grade. So sir, let's wait for next 5 minutes only, then we will start our session. No, Let the people join. no issues. No तब issues. तक मैं आप Bhavik. लोगों को बता दूं कि सर को थोड़ा सा फीवर है, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत फीवर है सर को। उसके बाद भी सर ने आज एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, सेशन हमारे साथ। ये मतलब सर का प्यार कहो, हमारे लिए कुछ भी कहो। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एकदम अचानक से आधे घंटे पहले सर को कॉल किया और सर ने बोला ओके डन। सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू सर इन माई लाइफ, ठीक है। I had given और him, जो भी you लोग don't नए have to. हैं, कृपया करके एक बार सर के पेज को जरूर विजिट करना, ठीक है। आप लोगों को कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, आई थिंक। ओके, द पीपल हु आर प्रेजेंट इन लाइव प्लीज शेयर इट। मैंने अपनी यूनिट में एक मोटो दिया था। यस When I सर। gone, so when I had taken over the command of my unit, I had given a motto to my unit. And unit के Yes, गेट sir. के बाहर लिखा था बड़ा बड़ा टास्क टेकन टास्क डन, यू नो, टास्क टेकन मैं- टास्क डन, वेरी टास्क टेकन टास्क डन। अगर काम Yes, हाथ में sir. लेते हो कोई ना, तो Yes, वो sir. उसी इरादे से सोचे कि ये खत्म हो जाएगा, है ना, कि सर बिल्कुल कोशिश sir, करते हैं, देखते हैं, ये नहीं चलेगा। सो वन ऑफ द बिल्कुल विजिट sir. आई वाज गोइंग टू एक्सट्रीम हाइट्स, काफी दिन चल के पहुंचना Yes, sir. पड़ता है वहां पे, 10-11 दिन लगते हैं। बट आई टुक 2 days है ना टू रीच देयर, विदाउट एक्लिमेटेशन में पहुंच गया, Yes. थोड़ा पंगा मास्टर हूँ। एंड व्हेन आई रीच देयर, तो मतलब गॉड फॉरबिडन जोन, बहुत ऊंची हाइट थी, यू नो, बहुत ज्यादा ऊंची हाइट, Yes. -38 डिग्री वाज टेम्परेचर। एंड वहां पे वो पहाड़ की चट्टान जो थी, एक बड़ा सा एक रॉकी फीचर था, एंड उस पे इट वाज सच ए गुड फीलिंग टू सी। मैं वहां पे गया, एक लड़का मुझे लेकिन लेने आया, कह रहा सर एक मिनट थोड़ा इधर आएंगे। मैं क्या सर उधर देखिए, इट वाज अ क्लिफ है ना, प्रोटेक्टिंग आउटसाइड 45 डिग्री, उस पे कैसे बंदा चढ़ा हुआ आई डोंट नो, बट उन्होंने पैराविंग बना के बड़ा बड़ा वहां पे लिखा हुआ था, कर्नल राजीव पहलवान टास्क टेकन टास्क डन। आई गेट सच ए गुड फीलिंग ना, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं बड़ी वहां भी लिख सर दिया तुम लोगों ने, आपकी बातें ही साफ सर हर जगह ऐसी होती है चिपका कि दिया सर हमने। वो हमेशा, यस सर, आपकी हाँ बातें सर ऐसी होती है ना जो दिल में हमेशा छप जाती है, मतलब वो लाइफ का एक मोटो बन जाता है सर। बिल्कुल सर। तो सर हम शुरू करते हैं। या सर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसा कि आप कहते हैं हर बार, ठीक है। डोंट वेट फॉर पीपल, दे विल कम। सो सर अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई, द कश्मीर फाइल्स। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, अपोजिशन, मीडिया, हर जगह पर, सोशल मीडिया में हमने देखा कि काफी हेट और काफी लव उस मूवी को मिला। सर एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने आर्मी में सर्व किया है, आप कश्मीर के हालातों से बिल्कुल वाकिफ होंगे, तो सर आप एक छोटा सा ओवरव्यू दीजिए सर कि उस टाइम पे कश्मीर के हालात एक्चुअली में क्या थे, क्योंकि लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दे आर टेलिंग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मूवी इज फेक। सो सर कैन यू गिव सम व्यू, योर व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक? देखो ऐसा होता है यार, लोग कहते हैं ना, ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, यस सर। दूसरे का लॉन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, यू नो। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कश्मीर, कोई भी जगह हो फॉर दैट मैटर। पंजाब में रॉयट्स हुए हैं अपने टाइम पे, ठीक है, देयर हैव बीन रॉयट्स इन हरियाणा एज वेल एंड अदर प्लेसेस आल्सो। या तो किसी ने वो देखा है ग्राउंड के ऊपर ना, तो वो उसके बारे में राय दे सकता है। द प्रॉब्लम इज Yes, कि sir. ना, हमारी सारी जो लाइफ ओपिनियन पर्सपेक्टिव है ना, ज्यादातर वो रील पे है। 2.5 घंटे की मूवी पॉपकॉर्न के साथ में खाते हुए देखना, और साथ में है ना कोक पीते हुए, मोमोज खाते हुए, और फिर बाद बाहर निकल के रिव्यू देना कि नो ऐसा था वैसा था, दैट इज ए इजियर जॉब, यू नो। Yes, sir. वो बहुत आसान काम है। जब रियल लाइफ में वहां ग्राउंड पे जाते हो और आप देखते हो, तो देन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। एंड नॉट ओनली अबाउट कश्मीर, ना तो सारे हर जगह अच्छे हैं और ना सारे बुरे हैं। रादर देन फॉर्मिंग ओपिनियन आफ्टर सीइंग ए मूवी, थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, यू नो। होमवर्क मैंने से, यू शुड गो इनटू द पास्ट, ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल, देयर आर लॉट ऑफ अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यू नो, आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यू नो। पर्दे पे सारी चीजें अच्छी लगती हैं, विद बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सारी चीजें, है ना। अच्छी चीज बुरी भी लग सकती है, बुरी चीज अच्छी भी लग सकती है, यू नो। मैंने अभी तक हालांकि मूवी देखी नहीं है, बट यू नो पीपल से इट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ। What I have seen in Valley, you know, when I joined in 99, you know, things were pretty difficult. मेरे अपने कुछ कोर्समेट्स हैं, I have got few very close friends, you know, who are from this lobby, है ना, जो कश्मीरी पंडित हैं। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ, या उनकी वाइफ मुझे बताती हैं कि नो कल राजीव जब हम छोटे थे तब ऐसे हुआ था एंड ऑल दैट, है ना, तो वन कैन फील, यू नो, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज। Yes, sir. Definitely. हर एक आदमी का एक अपना नजरिया, एक एक्सपीरियंस रहा है उस फेज को लेकर के ना। उनके पेरेंट्स का अलग है, वो शायद छोटे थे तो उनका देखने का अलग था, बट दिमाग में जो छप गया उस समय जो छप गया, यू नो।
लॉट ऑफ थिंग्स इट हैपेंड, है ना। ऐसा कहना गलत होगा कि ये सारा सही है या सारा गलत है। मूवी का एनालाइज करना और उस पर ओपिनियन देना इज इजियर थिंग। थोड़ा सा एक बार होमवर्क करना चाहिए, है ना। ये कहना बड़ा आसान है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। जब तक खुद को थप्पड़ नहीं पड़ता ना, तब तक पता नहीं लगता थप्पड़ लगने से आवाज कितनी आती है, दर्द कितना होता है। जब एक यस दो सर, बार कान के बिल्कुल नीचे बिल्कुल बज जाए ना, तभी आदमी कहता नहीं यार थप्पड़ यहाँ लगता है तो ज्यादा दर्द होता है, पीठ पे मारो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट फ्रेम यस सर, ओपिनियंस, है ना। हिस्ट्री इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जो भी आज वर्तमान है, दैट इज बिकॉज ऑफ, यू नो, समथिंग हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री, मे बी गुड और मे बी बैड, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरी एरिया, एवरी स्टेट। सो कश्मीर, इट्स नॉट यस इजी सर, कि 2.5 घंटे की मूवी देख करके ना वन कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड फॉर्म एन ओपिनियन। सो थोड़ा सा यस सर, होमवर्क करें, थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में, मेक सम एफर्ट्स, पेज के पन्ने पलटो, एंड पीपल विल गेट मोर क्लोजर टू द ट्रुथ। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। यस सर, बिल्कुल सर। सर दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली हमने देखा कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, एनडीए सीडीएस वालों का जो है एग्जाम करीब है, 10 तारीख को उनका एग्जाम है, ठीक है सर। इससे रिलेटेड कुछ बातें थी सर। सर अक्सर बच्चों को ये डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से उठाएं, मतलब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े जाएं। लाइक सो मेनी पीपल प्रेफर टू टीवी, ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन पोर्टल्स को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर से पढ़ने को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैगजीन ले लो मंथली, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा वेटेज नहीं है, 1 महीने पहले का पढ़ लो तो काम चल जाएगा। तो सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो ओके, स्ट्रेटेजी करंट अफेयर्स को कवर करने की। ओके। देखो, दो चीजें हैं। पहला ये है कि वही आदमी ना अपना होमवर्क नहीं करता सुन करके कि आप कौन सी एकेडमी से ले रहे हो, अच्छा उस एकेडमी से आपने कहां से नोट्स लिए, वहां से। सो दे गो बाय पब्लिक ओपिनियन। यस मैं सर, ऐसा आदमी हूं जो अपनी जरूरत के मुताबिक काम करता है कि भाई मेरी जरूरत क्या है। मुझे लगता है यस मेरी सर, जरूरत नहीं है किसी एकेडमी में या कहीं से नोट्स उठाने के, अपने तरीके से पढ़ना। देन व्हाट आई वुड सजेस्ट, यस आई सर, वुड सजेस्ट गोइंग फॉर अपना करंट अफेयर्स, है ना, वॉचिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, है ना, watching अपना YouTube channel for 2 to 3 hours, taking notes from this academy, that academy is not a good idea at all. कॉमन सेंस ये कहती है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उसके बाद में और अभी दूसरे एग्जाम में आपके पास में 6 महीने का टाइम है। सो कॉमन सेंस बियॉन्ड डाउट आपको ये बताती है कि पिछले 6 महीने का जो है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लास्ट एवर सिंस द लास्ट एग्जाम हैज हैपेंड, उसके बाद में जो भी आया है वो आपके लिए करंट अफेयर्स में है। दैट इज गोइंग टू फॉर्म द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, नंबर 1। यस सर, तो 1 महीने का पढ़ लो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर बेवकूफ थोड़ी है बिल्कुल अपना, सर, है ना, कि भाई साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, 6 6 महीने का ब्रैकेट है, तो 6 महीने का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर यस 2, सर, न्यूज़पेपर पढ़ लो। रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट, ठीक है, बट यस न्यूज़पेपर सर, पढ़ना भी अपने आप में आर्ट है। लोगों को ये भी नहीं पता होता न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। किसी को तो ये भी नहीं बिल्कुल पता सर, होगा शायद कि न्यूज की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यू नो, चारों यस दिशाओं सर, से खबर आती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूज। यस सर, न्यूज़पेपर के अंदर, यू नो, वो देते हैं एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी खबर वगैरह, उसके हिसाब से यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, है ना। फर्स्टली पीपल डोंट नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, एंड आप उसमें से अपनी काम की जानकारी निकालते हो, आपको नहीं मिलता। बेटर यस थिंग वुड बी, एक मैगजीन आती है जैसे सीएसआर आती है ना, क्रॉनिकल सीएसआर आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती सर, है। दीज आर द बुक्स विच आर बीइंग रेफर्ड बाय इवन आईएएस कैंडिडेट्स। वो किताब जब आप उठाते हैं तो वो पहली बात तो मंथली पब्लिकेशन है, महीने में एक बार आता है, नंबर 1। महीने भर में 30 अखबार उठाना, 50 जगह यूट्यूब चैनल में जाना, कई जगह से नोट्स लेना, उसकी बजाय आप वो एक बुक लीजिए, छोटी सी बुक है, यस सर, ठीक है। उस बुक के अंदर अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, इट विल गिव यू सम मोटिवेशन, बिकॉज देयर आर ऑलवेज मोटिवेशनल टॉक्स व्हिच आर रिटन इन द एडिटोरियल पेज। वो आपको थोड़ा हौसला देती है, गुड करना है, ठीक है। यस सर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से उसके अंदर मटेरियल दिया होता है, यू नो, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल। नेशनल में भी आएगा तो आपको स्टेट वाइज बताएगा, इकोनॉमी रिलेटेड बताएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड बताएगा, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बताएगा, एंड लाइकवाइज ना इंपॉर्टेंट समिट्स, विजिट्स, इंपॉर्टेंट बायलैटरल डील्स। बहुत ही ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर यस तरीके सर, से है, लिमिटेड पेजेस में है, तो आपको 10 जगह रोज अपना सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कीजिए एंड मेक योर ओन नोट्स एंड साइड में रख दो। जो 100 पेज की किताब है उसको यस आप सर, 10 पेज में लेकर के आ जाइए एंड मेक योर मंथली नोट। दैट इज द बेस्ट वे, व्हाट आई पर्सनली फील, यू नो। देन उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए, करंट अफेयर हो, है ना, करंट अफेयर के अंदर देखिए जो भी चीज हो रही है, एक रात के अंदर आप सो करके उठते हैं, 50 चीजें चेंज हो जाती हैं। समझदार यस सर, स्टूडेंट वो है जो अपनी तैयारी करता है तो ही डिवाइड्स इट इनटू फर्दर ब्रैकेट्स। जैसे मैं कहता हूं कि आपको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला मस्ट नो, दूसरा शुड नो, यस सर, एंड तीसरा कुड नो। मस्ट नो है कि यस सर, भैया ये चीज है, इसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट हुआ है, इट हैज बीन डिस्कस टाइम एंड अगेन, बार बार ये मुद्दा उठ करके आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसके इंप्लीकेशन हुए हैं, ठीक है, जगह जगह चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह इसका जिक्र हो रहा है ना, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं।
सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक इज ऑलवेज अ मस्ट नो टॉपिक। मस्ट नो मतलब उसमें पकड़ Yes, बहुत मजबूत होनी चाहिए, 100%। मुझे इसका भैया ए से लेके जेड तक पता होना चाहिए मजबूती से। दूसरी yes, टॉपिक sir. है शुड नो। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन, भाई रशिया यूक्रेन है भैया, इट इज इंपॉर्टेंट क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के अलग स्टैंड है, वेस्टर्न कंट्रीज अलग हैं, इंडिया ने एब्सटीन किया है, इंडिया अपना कोई उस पर राय नहीं दे रही है, बट इंडिया के ऊपर भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सैंक्शंस का खतरा है। Yes, sir. तो इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दिस इज मस्ट नो। दूसरी कैटेगरी आती Yes, है शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए कि मोटे yes, तौर पे कि भैया ये चीजें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज इंपॉर्टेंट हुई है नहीं, दैट इज शुड नो। yes, एंड कुड नो वो होता है कि जिसमें ना बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार नाक के और नजर के नीचे से निकला होना चाहिए कि हाँ मैंने एक बार थोड़ा नजर मार के देखा है। दिस इज हाउ ए स्मार्ट yes, sir. स्टूडेंट ही शुड सेग्रीगेट मस्ट नो, शुड नो एंड कुड नो। ये मेरे को बिल्कुल अच्छे से Yes, ठोस पकड़ होनी चाहिए, ये मेरे को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और ये है कि एक बार अगर देखा हुआ है तो काम चल जाएगा, यू नो। दिस इज हाउ यू रिड्यूस योर सिलेबस एंड दिस इज हाउ यू मास्टर योर अपना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे होते हैं, कौन सी मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, क्या एजेंडा था, क्या थीम था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसने क्या वोट दिया, एंड सो मेनी थिंग्स, कौन कहाँ चेंज हो गया। सो रिपीटेटिव मोड होना चाहिए, जब आप पढ़ते हो तो पक्का उसको दिन में एक बार, पूरे दिन में जो भी पढ़ा है रिवाइज जरूर करें। अगर आप रिवाइज करेंगे तो याददाश्त ताजा बनी रहेगी। yes, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको है ना टेबलेटेड फॉर्म में बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे समिट्स हैं, है ना, बहुत सारी समिट्स हैं, yes, बहुत sir. सारी यूनियंस हैं, कोई सार्क के बारे में बात करे या कोई एशियान के बारे में, कोई G20, कोई समथिंग एल्स। सो मैं एक टेबल लेता था एंड टेबलेटेड फॉर्म में लाइन खींची एंड पूरा लिखा, G20, एशियान, सार्क वगैरह वगैरह, इस तरह करके पूरा लिखा। एंड लेफ्ट साइड में मैं पूरा लिखता था कि ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज, इसमें 4 कंट्रीज हैं, 5 उनके नाम लिख दिए, यू नो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी लेटेस्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है, व्हाट वाज द वेन्यू, ठीक है, व्हाट वाज द एजेंडा और द थीम, एंड इंपॉर्टेंट क्या डील साइन हुई है। सो जब उसको कागज पे देखता था, इट वाज ओनली वन चार्ट, बट उसमें मेरे को सारी एक जगह दिखाई देती थी। एंड मीटिंग जिस क्रम Yes, में sir. हुई है, कोई जनवरी में हुई, कोई फिर उसका फरवरी में, कोई मार्च में, तो उसी सीक्वेंस में मैं लिखता था, यू नो। Yes, sir. उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर बढ़ता है। तो देयर इज अ वे टू स्टडी हाउ यू मेक नोट्स। नो अकेडमी और नो अपना जो मॉड्यूल आपको दे रहे हैं ना, वो नहीं पढ़ाते। मैं देखता हूँ एक सब्जेक्टिव आपको अप्रोच है, बट उसमें इतना ज्ञान दे देती है जनता, इतना डिटेल में अननेसेसरी एक्सप्लेन करती है, जस्ट है ना कि वो 15 मिनट का वीडियो लॉन्च करना है। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ रीडिंग, यू नो। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 5 मिनट की पढ़ाई जरूरी है। रशिया यूक्रेन है, 5 मिनट Yes, में sir. नहीं लिखेगा, इसमें मुझे 20 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो जनता बैठी बैठी उसको इमोशनल होकर देखती रहती है वीडियो को, दे डोंट इवन सेग्रीगेट, यू नो, एंड दे लैंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। सो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। करंट अफेयर्स अगर पढ़ने का तरीका ठीक है तो यू विल फाइंड, एनी कैंडिडेट विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, नोट चाहे कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी आप टीवी में देख लीजिए, यू विल नॉट हैव वेरी सेटिस्फैक्शन, ग्रेट सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई मेरी तैयारी मजबूत चल रही है। यू विल बी कंफ्यूज ओनली, ओके। Yes, sir. बट जो जर्नल्स आते हैं Sir. मंथली, जिनकी रेपुटेशन है, 50 Yes, sir. साल से बने हुए हैं, 40 साल से, जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको देते हैं स्ट्रक्चर्ड, आप उस पर हाथ डालिए और थोड़ी सी मेहनत करके उसमें से अपनी नोट्स बनाएंगे, नो। Okay, sir. तो या भाई, होप सो काफी डिफेंस एस्पिरेंट्स को अपना आंसर मिल गया होगा। तो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं काफी डिफेंस पेजेस कह लो सर आप, काफी मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स कह लो, एक चीज बहुत बढ़ चढ़कर मैंने देखी, मैंने एनालाइज करी एक चीज कि डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हैं आजकल, जो नए नए मतलब अपने आप को डिफेंस एस्पिरेंट्स कहते हैं, मैं ये नहीं मानूंगा कि वो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं सर। दे आर मतलब वो अपना व्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर कॉम को लेके देते हैं, ठीक है। वेयर एज इन आर्मी वी सी देयर इज नो रिलीजन, ठीक है, हम एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज इंडिया, ठीक है। सर आपका एक डिफेंस एस्पिरेंट्स को रिलीजन के बारे में मतलब क्या आपका संदेश होगा उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन किसी पेजेस को बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में वो लोग इन सब चक्करों में फंस चुके हैं, रिलीजन इन सब के चक्करों में। सर आप क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? ओके, इनके लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है। ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि दे आर डिफेंस एस्पिरेंट या फौज में आने के इच्छुक हैं, लेकिन यस सर, कहीं भी उनकी बातचीत में, उनके विचार में, व्यवहार में, उनके कंडक्ट में, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस ओवरटोन, देन दे डोंट बिलोंग हियर इन यूनिफॉर्म, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ उनके लिए यस जगह नहीं है, you know? फौज के अंदर रिलीजन है, वी डू बिलीव इन रिलीजन, बट ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज कर्मा, यस ठीक है। और कर्मा इज आवर रिलीजन। फौजी आदमी है जो भी, फौज में कंसेप्ट होता है सर्व धर्म स्थल। आप एक यूनिट में जाएंगे, किसी स्टेशन में जाएंगे, आपको वहां पे एक छोटा सा एक रूम बना होगा जहां पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन सारी रखी होंगी। आपका जिधर मन करे मत्था टेक लो, जिस भाव से मन करे वो कर लो, यू नो। दूसरा, Yes, sir. फौज सिखाती है हमारे को
मैं किसी भी धर्म से हूं, लेकिन मैं अगर भैया J&K में हूं, वहां पे पहाड़ में ऐसी गॉड फॉरबिडन जगह में बैठा हूं जहां पे पीर बाबा की मजार थी, पीर बाबा की मजार थी, लेकिन उसको सुबह उठ करके शाम को दोनों टाइम झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, वी यूज्ड टू डू। नो लिकर इशू विल बी देयर ऑन थर्सडे, नो नॉन वेज विल बी कंज्यूम्ड ऑन थर्सडे। हमें कोई देख थोड़ी रहा है वहां पे कि हमारे पे ड्रोन या कैमरा लगे हुए हैं, बट इट इज फ्रॉम द हार्ट। आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह के नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे, यस सर। मेरी एक पोस्ट थी जहां पे इट वाज long time back we had captured it from the enemy. So when I went there for the first time and where I was staying, मेरी छोटा सा एक बंकर था जिसके पास में मैं रह रहा था। वहां पे नेबरिंग कंट्री, वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स की थी अपना ग्रेव्स, 12 of them. यस सर। भाई कंट्री दूसरी है, आपका रिलीजन दूसरा है, बट ही वाज ए फौजी। व्हाट आवर ट्रेनिंग एंड कर्मा टेल्स अस, हम वो ग्रेव्स भी है उसको बड़ा नाइसली हम लोगों ने पूरा अच्छे से मेंटेन किया था। सुबह शाम सफाई करते थे वहां पे, झाड़ू पूरा सब कुछ लगा के, एंड -38 डिग्रीज ऑल्सो, बर्फ गिरी है, रोज साफ करते थे। छोटे माइलस्टोन्स लिखे हुए थे, हमें नाम नहीं पता, बट उसमें बड़ा नीट एंड क्लीन हमने लिखा हुआ था, कि डोंट डिस्टर्ब, है ना, सम ब्रेव हार्ट फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्री, है ना, इज रेस्टिंग हियर। दैट इज आवर कर्मा। वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्रैप। जिंदगी में यार आगे और कुछ कब बढ़ोगे, एंड दिस इज नॉट बाय चॉइस, यू हैव बीन बोर्न इनटू सम कम्युनिटी, एंड सारे रिलीजन ये सिखाते हैं आप अपनी की इज्जत करो, बट अगर दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं। देन यू हैव नॉट लर्न द वेरी बेसिक लेसन फ्रॉम योर ओन रिलीजन, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। फौज में तो यार बंदा किसी और रिलीजन का है, ट्रुप्स किसी और रिलीजन के हैं, बट वो कड़क हुक्म देता है, लोग खुशी से छाती ठोक करके उसको बजा के लेकर के आते हैं, साहब आप हुक्म दो। फौज ओनली वन कर्मा, कर्मा इज द ओनली रिलीजन एंड नो अदर रिलीजन इन फौज, सो गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट इफ यू रियली वांट टू लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ओके, यस सर। ये सब करने के लिए नेताजी पार्टी बहुत है हमारी। बिल्कुल सर, नेताजी बैठे हुए हैं, ये सब काम करने के लिए आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना डिफेंस पर फोकस करें, ठीक है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम पर फोकस करें। सर अभी कुछ देर पहले जब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे तो आपने एक मुद्दा उठाया, यूक्रेन एंड रशिया। सर जो ये यूक्रेन और रशिया में क्राइसिस चल रहे हैं सर, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर इस क्राइसिस के ऊपर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्टली तो हाउ डज इट मैटर, है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे एक इंटरेस्टिंग चीज आई, अभी रिसेंटली देयर वाज अ कैंडिडेट हु गॉन फॉर द एसएसबी। तो उसको इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा, कहता है मिस्टर XYZ टेल मी, ये रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है आप किसकी साइड हो, रशिया की साइड या यूक्रेन की साइड? माय कैंडिडेट सेड हिज नेम इज विकास। हाजिर जवाब है काफी, है ना। विकास सेड, कहते सर मैं तो किसी की साइड नहीं हूं सर, मैं तो इंडिया की साइड हूं। So he smiled, interviewing officer, he said, sorry, I think I asked a wrong question to you. है ना, obviously you are on India side, but वैसे तुम किसको सपोर्ट करते हो? Then he said, sir, there is no question of support only, एक बहुत ताकतवर कंट्री है, दूसरी बहुत छोटी कंट्री है उसके सामने, so there is no comparison, है ना। That was his second answer on this thing. But देखो, my take, आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, लोग पढ़ते तो हैं ग्लोबलाइजेशन, बट लेमन लैंग्वेज इफ आई टेल यू इट इज समथिंग लाइक दिस। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके अंदर ना कोई भी आदमी कुछ भी करता है, कहीं पे भी, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, कम्युनिटी में, स्टेट में, देश में या दुनिया में कहीं पे भी, उसका इम्पैक्ट ना कहीं होता है। बिकॉज टुडे मोर और लेस एवरीथिंग इज ड्रिवन इन अ सिंगल थ्रेड, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, ठीक है। यस सर। वो गॉन आर द डेज की मोहल्ले में लड़ाई चल रही है कि हमें क्या, नो, यू कांट सेट डक्स ऑन दिस, कि हमें क्या, ये ऑस्ट्रिच टाइप एटीट्यूड नहीं चल सकता। So firstly one should be aware and sensitive of the environment की क्या चल रहा है, because वहां पे जो भी होगा उसका फर्क यहाँ पे पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। आपकी गैस सप्लाई वहां से आती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80%, एंड फॉर 24 years you have signed a deal with Russia। अगर वो खुद वहां पे हालात खराब है तो देन आपकी सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तेल एक ऐसी चीज है जिस पर डायरेक्टली फर्क पड़ता है, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन ऑल्सो। आज वहां पे हुआ है, ठीक है। चाइना इज वन ऑफ द कंट्री, है ना, जिसके साथ हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, they are, है ना, always into some adventure. Now they are supporting Russia, that is also one aspect you need to take care. Yes sir. ठीक है। बाकी अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं भाई, पॉलिसी मेकर्स हैं, they know, है ना, what to do, what not to do। तो my perspective or your perspective, but yes, if you tell me कि sir we want to understand the concept की क्या है, I can make a note and share it with you, है ना। तो give it to please share it. I will make a document, one page small document, geographical location map से लेकर के, and I'll give you the consequences crystal clear. It will also give you insight ना कि how you should prepare your own notes for the current affairs. और उसके बाद मुझे बताना वो एक पेज पढ़ने के बाद में क्या आपको और कहीं जगह मटेरियल ढूंढने की, उठाने की जरूरत पड़ी? आई एम श्योर नहीं पड़ेगी।
ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वी विल बी वेटिंग फॉर दैट सर। सर थैंक एक यू। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर हम लोग डिफेंस से रिलेटेड है ना सर? हम लोगों के दिमाग में दिन भर वही चल रहा है, डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाना है, एनडीए सीडीएस ये सब चल रहा है। लेट्स टेक अ चांस कि कोई बच्चा या फिर कोई भी एक नौजवान डिफेंस या फिर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाया बाय एनी चांस, ठीक है, ड्यू टू हिज मतलब उसकी खुद की मेडिकल कंडीशंस की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो सर काफी जो ऐसे बच्चे होते हैं, आपने पहले भी डिप्रेशन के बारे में बताया था, लेकिन सर काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मन से डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिली, ठीक है, उन्हें लगता है कि सिर्फ आर्मी ही था जो था, बस और तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो सर कुछ आप बता सकते हैं कि सर जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये भ्रम है कि आर्मी है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में, तो सर थोड़ा बहुत उस चीज को क्लियर करें सर। ओके, भविष्य इसमें देखो क्या है यार, आर्मी है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैड आल्सो गॉन थ्रू दिस स्टेज, इट विल बी अनफेयर टू से कि ना कि कुछ नहीं है, लेक्चर देना बड़ा आसान है, यस सर। बट ये स्टेज और यस एज सर। ऐसी है जहां पे है ना एक थोड़ा जुनून सा आता है उसको देख के यूनिफॉर्म को, एवरीबडी वांट टू बिकम, है ना, कि मुझे ये करना है। बिल्कुल सर। सोचना अलग चीज है, बट उसके लिए मेहनत करना इज ए डिफरेंट थिंग। अभी प्रॉब्लम है बिल्कुल सर। 90% लोग सोचते हैं बट काम सिर्फ 10% लोग करते हैं, दैट्स व्हाई ओनली 10% पीपल आर दे आर गोइंग इनसाइड। ठीक है, यस दे सर। के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, एक बार एनसीसी के थ्रू चला जाता हूँ, एग्जाम क्यों नहीं क्लियर करते? यार यस अगर सर। कुछ चीज चाहिए लाइफ में तो प्लीज उसके लिए मेहनत करो, सबसे पहली चीज तो वो है। ठीक है, सिर्फ सोचने से यस काम सर। नहीं चलेगा। ठीक है, संस्कृत में एक कहावत थी, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से वो, बट उसमें यही बताया गया था बचपन में जब था कि मुंह खोल करके भी अगर शेर बैठा है ना तो अपने आप चल के हिरन उसके मुंह में नहीं बैठेगा, यू नो, खुद खड़ा होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, टैक्टिस लगानी पड़ेगी, शिकार करना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। यस सर। तो अगर आपको भूख लगी है तो प्लीज, है ना, बिहेव लाइक एन बोल्ड टाइगर, खड़े हो जाओ। ठीक है, अपने इक्विपमेंट अपने पंजे शंजे तैयार करो, बिल्कुल टैक्टिस ठीक बनाओ एंड करो शिकार, यूनिफॉर्म दौड़ के आएगी आपके पास में। दैट इज वन। बिल्कुल सर। दूसरा, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी एंट्रीज है। एनसीसी वाले मैंने देखा 90% एनसीसी के थ्रू जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि यस सर। 50% वैकेंसी तो कभी फिल ही नहीं होती उनकी, यू नो। रिजल्ट्स आर सो यस डिस्करेजिंग, सर। इट्स सो डिसहार्टनिंग। एनसीसी वाले बहुत रेयर है जो कह रहे हैं मैं सीडीएस का भी एग्जाम क्लियर करूं, कहता है अपने को तो सुविधा, हम डायरेक्ट जाएंगे, जाओ डायरेक्ट, बट देन आपके लिए मुश्किल भी उतनी ही है। टेक्निकल एंट्री वाला जाता है, वो भी डायरेक्ट एंट्री के चक्कर में जा रहा है, बट ही इज नॉट ब्रशिंग अप हिज टेक्निकल नॉलेज। अरे आपको इस यस सर। सरकार ने बहुत बड़ी सुविधा दी है कि आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना, जहां पे 5-7 लाख लोग अपियर हो रहे हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए यस पहुंचते सर। हो, एंड सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड, सो हाईली कॉम्पिटेटिव। इस चीज को ध्यान में अगर कोई बंदा रखेगा तो वो पूरा मजबूत करके जाएगा अपना टेक्निकल नॉलेज। बट यहाँ पे बंदा वो कुछ भी तैयारी करके नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही आइडिया लगाने चला जाता है कि ट्राई करके देख लेते हैं। अरे आप टेक्निकल नॉलेज के लिए गए हो, आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे टेक्निकल रिलेटेड, यू नो, लेकिन वो जनता इस तरह आपसे यस प्यार सर। नहीं करती। कुछ लोग हैं ऐसे जो जेन्युइन है, मैंने देखा अभी, लाइक आई हैव गॉट 4 स्टूडेंट्स, उन्होंने कहीं एक जगह स्टेटमेंट सुनी थी मेरी कि ड्रीम्स डोंट हैव एक्सपायरी डेट, है ना, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यस सर। दे आर एग्जॉस्टेड विद देयर चांसेस ऑफ, यू नो, एनडीए एंड सीडीएस। दे हर्ड दैट बिल्कुल थिंग सर। एंड देन दे गॉट इन टच एंड दे गॉट टू नो कि टीए में भी जा सकते हैं, 42 ईयर्स तक जा सकते हो आप। जो लोग बिल्कुल सर। कॉर्पोरेट में है, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स की वो सिविल में भी नौकरी करता रहेगा, व्हाइल एट द सेम टाइम ही कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द टीए। सो आपकी नौकरी यस भी सर। खतरे में नहीं है, प्लस आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। बट मजेदार बिल्कुल बात सर। यह है कि, है ना, 99% लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो यस दोनों सर। चीजें एक साथ कर सकता है, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, यू नो। तो जो यस करने सर। वाला है ना, दे मैरिड एंड दे अपना चिल्ड्रन आल्सो, बट वो फिर भी कर रहा है तैयारी। तो जो सिंसियर यस है सर। वो तो देखो रास्ता ढूंढ ही लेता है। और सिर्फ सोचने से बिल्कुल। कुछ नहीं होता यार, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले तो पूरा जोर लगाओ, अगर कोई चीज चाहते हो तो ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करो, एक बारी में केस क्लोज करो। बार बार जाओगे, यस जितना सर। भी भाग लो, एवरी टाइम यू हैव टू फेस द सेम थिंग, यू नो। यस सर। लास्ट मान लो, अगर मान लो किसी वजह से नहीं हुआ, नहीं हुआ, देन व्हाट? एक एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे को 2 बच्चों का फोन आया, 2 लड़कियों का। दे सेड कि सर आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, यू नो, आई गॉट रिकमेंडेड इन द एसएसबी बट मेरिट में नहीं आया मेरा। ओके, तो सर आई एम टोटली ब्रोकन सर, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ना। मैंने कहा कितनी नंबर पे आई है मेरिट? सो देयर वाज 40 के आसपास गैप था। ओके, आई विल टेल यू 2 रियल स्टोरीज। मैं, दिस वन कैंडिडेट हु हैज बीन preparing for army for last 7 years, he'd been to 11 academies, नहीं हुआ। देन वो कहीं से पता लगा, मेरे पास में आया, वी वर्कड हार्ड टुगेदर एज अ टीम, 12th टाइम ही हैड गॉन एंड ही गॉट थ्रू। ठीक है, एंड देन यस सर। तब तक मेडिकल नहीं हुआ था, एक और एसएसबी आ गया, कहता सर क्या करना है, मैं गो, वो गया, वो भी क्लियर करके आया। तीसरा आ रहा है, उसको भी वो क्लियर कर देगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन मेडिकल हुआ एंड ही हैड बीन गिवन सम, यू नो, जेनेटिक डिसऑर्डर and been non recommended for all 3 forces. So I asked that girl,
मैं आपने मेरिट में नहीं आए, यहाँ पे बंदा 11 बार से जा रहा है, पहली बार क्लियर किया, पहले एक बार भी नहीं हुआ था, बैक टू बैक क्लियर कर रहा है एसएसबीज लगातार, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और अब मेडिकल में जिसमें कोई जोर नहीं है, मैं व्हाट डू यू फील, किसकी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, आपकी है उसकी? आप तो सब कुछ क्लियर है, कह सर उसकी सिचुएशन बहुत टाइट है, मेरी अच्छी है। ओके, डू यू हैव अ रीजन टू फील बैड नाउ? बोला नो सर, मैं गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू यू। दूसरा केस है 16 टाइम्स यार, ये बीन टू एसएसबी 16 टाइम्स, 17th time he came to me and he also got through. And जितनी वैकेंसीज थी उससे एक वैकेंसी आगे है ना, मेरिट के अंदर उसका नाम आता है। एज लक वुड हैव इट, उससे पहले जितने लोग थे एक भी बंदा मेडिकली रिजेक्ट नहीं हुआ उसके बैच में, और ना किसी ने वैकेंसी सरेंडर करी। नाउ कंपेयर दिस गर्ल सिचुएशन टू दिस गाय। 17वां बार में अगर वो हुआ है एंड एक नंबर से वो मेरिट लिस्ट में पीछे है, चाहे वो एक नंबर से हो, इमेजिन हाउ डिसहार्टनिंग इट इज। वर्स्ट केस नाउ, दिस वाज हिज लास्ट चांस, नाउ ही इज ओवर एज, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अब क्या करोगे बताओ? बंदे ऐसे भी हैं, लोग एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, एसएसबी क्लियर नहीं करते हैं, और फिर दुख मनाते हैं कि यार मेरा एसएसबी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एसएसबी क्लियर किया, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया, और एक बार नहीं कई बार क्लियर कर दिया, मेडिकल की वजह से रह गया या कुछ और वजह से रह गया। हैव दे स्टॉप लिविंग? नहीं ना। नो सर। डिफेंस एस्पिरेंट अगर तैयारी अच्छी करी है ना, तो कम से कम ये कहने लायक हो गए, मैं गया था यार, मैंने अपना पीपीटी किया था बट आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। 90% तो वो है जो कहता मेरी पीपीटी कभी क्लियर नहीं होती, मैं वहीं से वापस आ जाता हूं। सो आपका कोई हक ही नहीं है बुरा फील करने का। दैट मीन्स यू हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग वेल। आपको बुरा किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो मैं हूं, तब लगना चाहिए जब आदमी, यार फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फेल हो जाना, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे पता है मैंने पढ़ाई नहीं करी यार, इधर उधर धक्के खा रहा था सारे टाइम, चौधरी बन के घूम रहा था, लोगों को अपनी ओपिनियन दे रहा था, बाइक में इधर उधर घूम रहा। तैयारी कब करी मैंने? सिर्फ ये कि एग्जाम वाले दिन यार एनडी की तैयारी कर रहा हूँ, एनडी की तैयारी कर रहा हूँ, सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। 98% वाले बच्चे देखे मैंने, ठीक है, एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंट। 98% है, 12th में तो मैं उठा देता हूँ, 2 नंबर से रह गया रिटर्न के अंदर। 98% होना, इंटेलिजेंट होना अलग बात है, बट ईमानदार नहीं था, रह गया। तो बुरा तब लगना चाहिए जब आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी करी है। अगर पूरी ईमानदारी से तैयारी नहीं करी, 10% भी अगर कमी रह गई है, देन यू डोंट हैव, नो वन हैज गॉट अ राइट टू फील बैड। डोंट मेक एनी स्टेटमेंट कि यार जा नहीं पाया, बड़ा दुख हो रहा है। अरे दुख यार तब होना चाहिए जब जोर लगाए हो। मैच भी खेलते हो, बिना अगर मैच में जोर लगाए हार जाओ तो दुख होता है, बोले छोड़ यार, टाइम पास के लिए था। लेकिन अगर जोर लगाया, नेक टू नेक फाइट कर रहे हो फुटबॉल में, बाउट में, तब आदमी कहता है शेट यार। क्रिकेट का मैच ही ले लो, विच इज रिलीजन इन इंडिया। अगर 150 नंबर का 150 रन का या 200 रन का गैप है, जनता मैच छोड़ के चली जाती है बीच में, और किसी को बुरा नहीं लगता उस हार का। बट लेकिन जब 1 नंबर से आप हारते हो ना, तब उसके बाद में ड्रामा होता है, लोग शीशे तोड़ते हैं ना, कहीं आग लगाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। वाई? कि नेक टू नेक यार बहुत जोर लगाया, अपनी किस्मत ने साथ नहीं था। सो प्लीज, मैंने पहले भी बोला, अभी फिर बोलता हूँ, पूरी शिद्दत से काम करो, डोंट कंप्लेन, परफॉर्म। जब मौके हैं उसका फायदा उठाओ, रादर देन ना क्रिब मारना, नहीं हुआ, मैं जाना चाहता था। जाना चाहते थे तो गए क्यों नहीं? हु इज स्टॉपिंग यू? बिल्कुल सर, करके दिखाओ, गो। यस सर। सर ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, काफी अच्छा लगा। वी विल अपलोड इट, ठीक है सर, हम इसका पार्ट बना के अपलोड करेंगे ताकि और भी बच्चे जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए वो भी इस बात को समझे। सर एक क्वेश्चन मेरा पिछली बार जो छूट गया था आपसे, वो ये था कि सर आप अपनी यूनिट, आप अपने कमांड के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते? मैंने आपकी बहुत सारी लाइव्स देखी, आपने हमारे साथ भी लाइव करी, बट सर आप वो चीज क्यों नहीं डिस्कस करते सर? Bhavesh, I will keep it reserved this time also for my very, very personal and professional reasons. Okay, there are a few things which are less spoken, the better, है ना? Yes. Because see, unnecessarily, है ना, I don't want to have that feeling of cheap popularity. ये करा वो करा. There are people है ना जिन्होंने बहुत कुछ करा है लाइफ में, and they prefer to keep quiet. So few things है ना which I'm supposed to know. Let it be in my heart. I'm happy. I'll take it along with me when I leave this world. There's no point है ना कि अपनी वो सुनाओ। अगर देखनी है, there have been real life stories and it has been written in the book. There is a reason, believe me when I say so. Yes. There are certain things, professional, personal and professional things should be kept absolutely apart. ठीक है? Other than that, this particular question, बाकी पूरी सर्विस का कहाँ रहा, क्या करा, जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा, no issues. ठीक है? But this aspect I don't even discuss with my family members. ठीक है? So let's नहीं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना सर, जिनके अंदर अभी डिफेंस का कीड़ा नया जुड़ा होता है, वो लोग ये क्वेश्चंस काफी पूछते हैं कि सर आपका ऑपरेशन क्या था, क्या ऑपरेशन। टू विजिट मी, आई एम स्टेइंग इन पंचकुला, DLF वैली, दे कैन कम टू मी, आई विल शेयर द डिटेल्स इन पर्सन विद देम।
बट नॉट इन सोशल मीडिया। बिल्कुल यू आर मोर देन बिल्कुल वेलकम। सर। एक क्वेश्चन ये भी था सर, ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन नहीं था। ही इज फ्रॉम अ पेज, आर्मी ब्रेड करके उस पेज का नाम है सर। उसका क्वेश्चन ये था कि सर उसे कुछ सालों पहले यानी कि बिफोर 6 इयर्स उसको एक डिसीज थी, जो डिसीज अब क्योर हो चुकी है। लेकिन सर उसने मुझे डिसीज का नाम नहीं बताया, फॉर सॉरी फॉर दैट सर। बट वो डिसीज अब क्योर हो चुकी है, तो वो पूछना चाहता था कि क्या उसे मेडिकल रिएक्शन मिल जाएगा इस चीज की वजह से। मतलब वो डिसीज खत्म हो चुकी है, अब नहीं है, 6 साल पहले तक थी। या देखो, आई एम नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट ना, हु कैन, अगर कोई पॉलिसी लेटेस्ट आई हो इसके ऊपर तो आई एम नॉट अवेयर, है ना। इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट यस है सर। वो ही आपको बता पाएगा, ठीक है। और या फिर जब नोटिफिकेशन आता है प्रॉब्ली उसके अंदर होगा। और अदरवाइज एल्स आई सजेस्ट वन शुड गो टू अपना www.joinindianarmy.nic.in, दैट्स ऑफिशियल यस वेबसाइट सर। बाय अपने इंडियन आर्मी। आप उसमें जाइए, FAQ का पेज है, प्लीज अपलोड योर क्वेश्चन देयर। Somebody notices, बिल्कुल they will सर। reply back to that question. You know, that is direct from horse's mouth. जिस यस सर। एजेंसी से जवाब आना है वो आपको क्लियर कर देगा, है ना, रादर देन आई शो मैं, है ना, बिल्कुल हाफ बेक नॉलेज है, मैं कुछ गलत स्टेटमेंट दूं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो होप सो जो भी था उसको अपना आंसर मिल चुका होगा। सर ने मुझे पहले भी ये बात बताई थी कि कृपया करके आप एक बार www.indianarmy.nic पे जाके चेक कर लीजिए करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स उन लोगों ने वहां पे बना के रखे हुए हैं, उनके आंसर सारे उधर हैं। ठीक है, तो आप एक बार वहां पे जाके चेक जरूर करिएगा। आप लोग भवेश, इसमें तैयारी शुरू एक कर चीज देते मैं हैं और बोलना उसमें चेक चाहूंगा। नहीं करते। यस सर। आई विल लाइक टू अपना हाईलाइट वन पॉइंट। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जो भी बैटल कैजुअलिटी है, फिजिकल कैजुअलिटी है, उनको डायरेक्ट SSB का मौका मिल रहा है। मैंने रेफरेंस दिया, यस स्क्रीनशॉट सर। भी लिया और डिटेल बिल्कुल। बताई लोगों को। नाउ आई एम गेटिंग क्वेरीज, है यस ना, सर। फ्रॉम किड्स कि ये जरा पढ़ के बताना, इसमें क्या लिखा है, इसमें वो बताना। इट्स आयरनी यार, मतलब somebody is father, है ना यार, गिवन हिज लाइफ इन द लाइन ऑफ सर्विस, है ना। और मैं उसको बताया, मैंने कहा बेटा कम से कम, है ना, पढ़ करके देखो उस कागज में क्या लिखा है, मैंने दे दिया, उतनी तो जिम्मेदारी पूरी करो अपनी, है ना। आपको लग रहा है यस मैं सर। ट्रेनिंग दूंगा, बनोगे, मैं कुछ बनने लायक नहीं है आप में, यू नो। यू कांट बास्क इन द माय फादर, है ना, वो आपके फादर जरूर मान रहे होंगे, बट आप में तो कुछ दम नहीं, आप खोखले हो बिल्कुल। नाक के नीचे चीज बिल्कुल रखिए, सर। कह रहे सर मैं भेजता हूँ फोटो पढ़ के बताना। अरे ट्रेनिंग भी मैं करके आ जाता हूँ आपकी जगह, है ना। बताने के बाद में भी जनता बिल्कुल। उसमें नहीं देखती, वो कहती सर हर एक चीज का रेडीमेड जवाब चाहिए टेलर। 90% ऑफ द यस क्वेश्चन सर। व्हाट दे आस्क ना, द आंसर्स आर देयर ऑन द वेबसाइट। इट्स अ वेरी फ्रेंडली, है ना, यूजर वेबसाइट, वेरी वेल यस प्लान्ड एंड डिजाइंड, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर देखता नहीं है कोई, सिलेबस तक नहीं निकालते वहां से जो। यस सर, एब्सोल्युटली सर। ये दिक्कत सर सबके साथ है सर। मैं भी, अब आपको भी फीवर है सर, और काफी मेहनत, मतलब इतनी वो करने के बाद सर आप हमारे साथ लाइव में जुड़े। तो सर एक लास्ट, आप अपना जो भी ND और CDS के लिए बच्चे जा रहे हैं सर, उनके लिए कुछ लास्ट वर्ड्स जो आपकी तरफ से आप देना चाहो सर, वो प्लीज आप अपनी तरफ से सर। ओके यार, देखो ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, लड़ाई की तैयारी आपने जैसे भी करी हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर हो, चाहे आप, है ना, दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हो, चाहे रिले रेस में हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, इट इज ऑलवेज द लास्ट 100 मीटर दैट काउंट्स, यू नो। आखिरी के जो 100 मीटर है ना, वो बहुत मायने रखता है, यू नो। जो होना था उससे पहले हो चुका। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है कि यार छोड़ यार, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वो मैथ्स का तो मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें बड़े कम नंबर आए हैं, छोड़ो अगली बार देखेंगे। वो इतने मोटिवेटेड हैं कि सीधा ही अगले 6 महीने बाद की आगे की सोच रहे हैं, एंड दोबारा उसी रूट में आ गए कि टाइम खराब करूंगा, चलो अब तो छोड़ो, टाइम निकल गया, है ना। माई सिंसियर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज प्लीज डोंट डू सो, ठीक है। इट शोज ना लैक ऑफ विल पावर, प्रिजर्वेंस, कि भैया आप, है ना, हथियार डाल दिए। हथियार मत डालो यार, अगर एम्यूनिशन खत्म हो गया बेनेट फिट करो, लेकिन बड़े चलो आगे, यू नो। चाहे आपने 2 घंटे पढ़ाई करी हो, एटलीस्ट अपनी औकात चेक करने का मौका मिलेगा हमारे को कि भाई हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी बिल्कुल सर। सीखने को मिलेगा कि यार थोड़ा सा अगर और मेहनत करी होती ईमानदारी से, शायद मैं निकाल सकता था। लेकिन ये अभी 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, नहीं छोड़ो अब नहीं होने वाला, 6 महीने बाद देखेंगे, दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। बॉक्सिंग में 10 राउंड का प्रोफेशनल मैच अगर है तो 9 राउंड में क्या हुआ कोई बात नहीं, बट आखिरी राउंड में भी अगर जोर मारा है बंदे ने और सही जगह मार दिया, हिट कर दिया ना, यू स्टिल विल बी द विनर इन द गेम। लास्ट यस के सर। 100 मीटर में क्रॉस कंट्री हो, जो भी हो, लोग आप देखो लास्ट 100 मीटर में कितनी जान मारती है कि 3 4 5 6 लोगों को क्रॉस करके आगे निकल जाता बंदा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट सर। 100 मीटर्स इज इंपॉर्टेंट। तो ये ना कि बस छोड़ो अब तो हो गया, है ना, अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अगले 6 महीने बाद देखेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अरे 10 दिन भी बचे जी। हैं, ईमानदारी से तैयारी करो यार, कुछ तो निकलेगा। एटलीस्ट अपने ऊपर फक्र होगा कि यार 10 दिन पहले जागा था, बट 10 दिन मैंने बहुत ईमानदारी से तैयारी करी, तो अगली बार अच्छा करोगे। अभी बिल्कुल सर। हथियार डाल दिए ना, तो अगली बार भी आपको चाहे 16 महीने दे दो, 6 महीने की बजाय, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो प्लीज बिल्कुल डोंट सर। गिव अप।
और ये है ना, जिसका इस तरह का रवैया है, ये आप एक्चुअली एग्जाम को लेकर के नहीं आप गिव अप कर रहे हैं, यू आर गिविंग अप ऑन योरसेल्फ। सो द ओनली रिकमेंडेशन एंड एडवाइस टू इज डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। यार देखो, सीधी सी बात है, अगर आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया में और कौन रखेगा? ना माँ बाप रखेंगे, ना भाई बहन रखेंगे, ना पड़ोसी रखेगा मोहल्ले में। अगर आपको खुद पे हौसला और भरोसा नहीं है ना, कोई नहीं रखेगा। चाहे ऑपरेशन में गए हो, चाहे लड़ाई में गए हो, मैंने बोला ये चीज होगी, यू नो, जनता को भरोसा रहता था कि ये आदमी बोल रहा होगा, मतलब होगा पक्का। उनको थोड़ी स्ट्रैटेजी पता थी कि कैसे करना है। वो तो सारा भैया आपने देखा कि कहां से जाओगे, कैसे करोगे। पंगे भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है, बट मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा। मैं किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मेरा कोई डाउट नहीं साहब, हो जाएगा। बोला बिल्कुल होगा साहब, क्यों? उनको मेरे में भरोसा है यार। अब मैं खुद ही बोलूं कि चलो यार देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या नतीजा हो सकता है, कुछ लोग निपट जाए आज, है ना, चलते हैं यार। भरोसा नहीं आएगा यार, अपने ऊपर भरोसा रखो। 10 दिन भी बचे हैं, 7 दिन भी बचे हैं ना यार, ईमानदारी से तैयारी करो। एटलीस्ट 7 दिन तो ईमानदार बनो अपने लिए, डोंट गिव अप। ठीक है, बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन लाइफ एंड यू ऑल डिजर्व बेटर थिंग्स। ओके, बिल्कुल। यस सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी सर, ये कुछ 2-3 लोगों प्लीज। के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी ये कमेंट्स पर आ रहे हैं। सर ये बोलो। क्वेश्चंस का आंसर आप दे देते। सर ये विशाल करके है एक लड़का, जिसने आंसर क्वेश्चन पूछा है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग उसकी सही नहीं है, लेकिन वो कुछ टिप्स चाहता है ताकि वो वर्ड्स फ्रेम कर पाए, और उसका एसएसबी बहुत नियर है, मतलब बहुत पास आ रहा है। तो सर उसको कुछ आप टिप्स देना चाहो तो सर प्लीज अपनी तरफ से। बेटा अगर बहुत नियर है तो देख, एकदम से ना ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये है कि खूब पढ़ो और खूब बोलो। शर्म आती है तो भैया दोस्तों के साथ बात करो, ठीक है, जो सीनियर्स है उनके साथ बात करो, मिरर में देख करके प्रैक्टिस करो, जोर जोर से बोल करके ना रीडिंग हैबिट करो, थोड़ा हौसला आएगा। एक एग्जांपल जरूर दे सकता हूँ। अभी आप बोलो बहुत कम दिन बचे हैं, तो बेटा ऐसे फॉर्मूले होते नहीं, ओवरनाइट मैजिक नेवर हैपेंस, यू नो। हर दिन हर रात काउंट करती है। एक लड़का है, ही स्टेज इन नोएडा, 3-4 दिन पहले फोन आया था। उसकी मदर है, वो मेड का काम करती है। ही सेड कि सर आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर। ओके, हिज मदर इज अ मेड एंड फादर एंड यंगर ब्रदर दे डोंट स्टे, एंड वो खुद अपना डिलीवरी बॉय का काम करता है स्विगी में। मैं बड़ा कितने कमा लेता है? बोला सर 8 डिलीवरी के मैं 450 रुपए कमाता हूँ, और किसी दिन अगर 16 हो जाती हैं रात में 6 से 12 के बीच में, तो आई अर्न अबाउट 950 रुपीज। गुड, कमेंडेबल। मैं पैसे का हिसाब किताब समझाऊं तो उसने बताया कि सर इतने में हम रहने का किराया देते हैं, मकान का जो छोटा सा कमरा ले रखा है, इतनी चीज बुनियादी जरूरतों में पड़ती है, इतने में ये। और मैंने सर इंग्लिश रियलाइज किया कि आना जरूरी है, तो मैंने कोर्स लिया 15,000 का। एंड मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, आई टोल्ड देम कि मैं 500 इंस्टॉलमेंट्स में आपको दूंगा, एंड फाइनली दे एग्रीड। कहता सर मैंने अपना ग्रामर, टेंस, है ना, ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली हैं, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी सर। मैं रोज जाता हूँ टाइम निकाल के, रोज अपना प्रैक्टिस करता हूँ, एंड आई रियलाइज लिखता है बहुत अच्छा है, बोलता भी ठीक है ना, जो और प्रैक्टिस करेगा तो और आ जाएगा। एंड देन ही सेज कि सर नाउ दे आर प्रेशराइजिंग मी टू गो फॉर द एडवांस कोर्स, बट मुझे लगता है सर दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिकॉज उसकी मुझे जरूरत नहीं है। आई थिंक नाउ व्हेन आई हैव लर्न द वेरी बेसिक्स एंड ग्रामर मेरी ठीक है, पास्ट प्रेजेंट, है ना, मुझे सब चीजें समझ में आती है कि क्या है प्रिपोजिशन और बाकी चीजें, तो सर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मैं कर रहा हूँ सर बहुत दबा के, यू नो। ऐसी होनी चाहिए अप्रोच। नो फादर, नो अदर एडिशनल सपोर्ट, मदर हु इज वर्किंग एज ए मेड, है ना, ही इज अर्निंग 500 to 700, 800 ऑन अ डेली बेसिस, रात को 12 बजे तक काम करता है, 500 रुपए की किश्त दे करके इंग्लिश सीख रहा है। टेल मी वन गुड रीजन मैं उस पर पूरी जोर क्यों ना लगा दूं उस बच्चे पे। मेरे को अगर 2 साल भी काम करना पड़ गया ना उस पर, मैं करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ना कि आई एम ऑनर्ड कि अगर ऐसा प्रोडक्ट मुझे तैयार करने का मौका मिला, बिकॉज ईमानदारी दिखती है, यू नो। ये तरीका है, 1 साल से लगा हुआ है वो ये करने के लिए। तो बेटा ये सवाल इन प्रिंसिपल गलत है। अगर 15 दिन पहले आप पूछोगे कि सर मुझे बताओ फॉर्मूला, मैं जोश तो तेरे में 5 मिनट में भर दूंगा, तो मेरे पास आएगा कि तो घबराएगा नहीं किस चीज में, 10 मिनट में प्रोडक्ट तैयार करूंगा, यू शेर की तरह बोलेगा। बट भाषा ऐसी चीज है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी, बंगाली, 10 दिन में 15 दिन में आदमी नहीं सीखता। बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो डोंट गेट डीमोरलाइज कि भैया अभी तो क्या होगा 15 दिन में, सर ने बोला। आई एम नॉट सेइंग कि 15 दिन में नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं 15 दिन में खुल करके आ जाओ, शर्माओ मत, खूब बोलो, बट कोशिश करो। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो हिंदी में शुरू हो जा, लेकिन फेयर अटेम्प्ट दे बिल्कुल। इंग्लिश की वजह से मार मत खा जाना, इंग्लिश को कमजोरी लेकर के चलोगे नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू में भी जाता है, जस्ट सिंपली से अगर पीपीटीडी क्लियर करके अंदर जाते हो कि जैन सर मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, कैन आई रिक्वेस्ट यू सर, मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकता हूं? बोलो मजबूती से, आपको पक्का बोलेगा ऑफिसर कि ठीक है बेटा हिंदी में दो, ठीक है, बट इतनी जान होनी चाहिए कि बात बोल सको। विल पावर, ओके, उतनी होनी चाहिए। हाँ, ओके, व्हाट आर द सेकंड क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और से सर, ये आयान का है क्वेश्चन कि सर आपका माइंडसेट कैसा था जब आप एस्पिरेंट थे? व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू वर एस्पिरेंट?
My mindset was better than officers those days also, you know. आयान, कॉलेज में स्कूल में टीचर सारे बोलते वो भैया आ गया ऑफिसर है, फौजी आ गया। बात करना कभी यार, कॉलेज में स्कूल में कभी भी लेट नहीं हुआ। स्कूल में साइकिल खराब हो गई, दौड़ करके पहुंचा हूँ पूरा पसीना पसीना, बट कभी भी प्रेयर्स के लिए लेट नहीं हुआ। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कंडक्ट, चाहे लड़कियां थी, चाहे टीचर्स थे, चाहे बड़े बुजुर्ग थे, उनका कंडक्ट बहुत सॉलिड रहा। ड्रेस वगैरह जब भी पहनी बिल्कुल तरीके से पहनी, ठीक है ना। अपना होमवर्क काम पे था, ठीक है, अंग्रेजी कम आती होगी लेकिन ईमानदारी से किया, टाइम पे पूरा किया। सो इट इज अबाउट योर डे टू डे रूटीन यार। एंड माइंडसेट तो डेफिनेटली मेरा उससे अच्छा था। व्हेन माय फादर ही वाज पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर इन बीएसएफ एकेडमी, टेकनपुर में भी थे, एंड ही वाज इन अपना सीएसडब्ल्यूटी इंदौर। तो ऑफिसर्स बीपीटी वगैरह के लिए जाते थे, रन के लिए पिट्ठू शिट्ठू लगा के बाकी चीजें, तो मैं भी पहुंचता था सुबह, है ना, प्रैक्टिस करने। तो मैं भी एक पिट्ठू ले लेता, हथियार ले लेता। तो कहते भाई छोटू, मैं 12th में था, कहता भाई तू इस तरह आराम से दौड़ना, क्या हमारी तू इज्जत लुटवाने आया है अभी ना। मैंने कहा नहीं सर, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा दौड़ूंगा। कहता हमने देखा तेरे को दौड़ते हुए। एंड बाकी जो उस्ताद होते थे, दे यूज्ड टू टेल देम कि ऑफिसर्स, इस लड़के से बच्चे से अगर कोई पीछे आ गया ना, तुम्हारे को गाड़ देंगे, भाई रन। और जब सीटी बजती थी ना, मैं ज्यादा गोली की स्पीड से, 12th में था मैं, मजा आएगा इनके बजाने में, दौड़ के ज्यादा सुर करके सबसे पहले आके खड़ा हो जाता 5 किलोमीटर ना, बीपीटी खत्म करके। तो आते थे, कहते भाई एक तुम्हारे बापू और एक तुम हमारा अवतार इसी ले लिया हमें सॉर्ट आउट करने। तो 12th में आराम से दौड़, यार हमारी ट्रेनिंग चल रही, क्यों आ जाता है बार बार इधर दर्शन देने। सो आई यूज्ड टू रन विद द ऑफिसर्स टू हैव दैट फील, एंड आई रियलाइज कि आई कैन डू बेटर देन देम। दे वर डूइंग ट्रेनिंग, मैं यहाँ से करता था, मैं बड़ी करना है मैंने, मैं कोई खास बात नहीं है यार, ठीक है, एग्जाम क्लियर करके अपना करके ऑफिसर, बट आई एम ऑलरेडी बेटर प्रोटेक्ट देन देम। 12th में था तब भी उनसे आ गया था। सो इट इज ऑल माइंडसेट आया, ठीक है। एंड कभी कंपैरिजन नहीं करना दूसरों के साथ में। आप जैसे हो, यू आर द बेस्ट वर्जन, मतलब अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। बिल्कुल सर। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एनीवन हु हैज एनी डाउट? अभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कृपया कर जल्दी करो, क्योंकि अब सर को भी जाने का टाइम में देना पड़ेगा। ठीक है, 40 मिनट बोल के सर को 10 मिनट और एक्स्ट्रा रुकवा दिया। तो अगर अभी किसी के पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपने जल्दी से डिलीवर कर दो कमेंट सेक्शन पर, वरना फिर हम लाइव एंड करते हैं। सर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, अगर कोई क्वेश्चन राइट अप कर रहा होगा अपना तो। नो इश्यूज यार, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, टाइम इज ऑल योर्स। हाँ, तो भाई जो भी है, अगर कोई एस्पिरेंट अभी अभी जुड़ा है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है डिफेंस रिलेटेड, या फिर आपका एग्जाम आने वाला है डिफेंस का, कृपया करके अपना कमेंट छोड़ दो और सर आपको रिप्लाई कर देंगे, है ना। लेट्स नॉट टेक टू मच टाइम ऑफ सर ऑल्सो। सर आपको एक लड़का थैंक यू बोल रहा है, हिज नेम इज जिप्सी, जिप्सी करके है, रियल नेम तो कुछ है नहीं, जिप्सी कर है। थैंक यू सर। हाँ विशाल, जिप्सी, यू आर ऑलवेज वेलकम। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव। सर के पेज पर मिल जाएगा, सर का कांटेक्ट नंबर सर के पेज पे मिल जाएगा, सर के पेज को एक बार विजिट करना, मिल जाएगा। सर एक सूरज यार, एक मेरी रिक्वेस्ट है, यू नो, कॉल करने के बजाय आई विल प्रेफर ना, मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आई विल रीड इट एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन माय ओन टाइम, दैट्स इजियर, यू नो। इतने मैसेजेस आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, यू फील बैड एट टाइम्स कि आप टाइम पे हर एक को जवाब नहीं दे पाए। Just drop your question along with your name. I'll note down, and when I'll upload the video or something, I'll answer every question of yours. अभी क्या रात को 11:30 बजे 12 बजे फोन आ रहा है, कह रहा सर हाँ सर, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैं 12 बज रहे हैं, यू स्टिल थिंक यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। मैं इशू क्या है? आई डोंट नो हिम। कह रहा सर वो मेरी गर्लफ्रेंड। मैं कमाल है यार, गर्लफ्रेंड तेरी है ना, और तूने डंडा मेरे को करना है रात को 12 बजे। मैं ग्रेट यार, मैं टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम लाइक। तो ही टोल्ड मी सर ये इशू ऐसे है। देन आई एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स टू हिम। यू आर एट पीस? बोला सर बिल्कुल। फिर सुबह मैंने पूछा भाई रोमियो नींद कैसी आई? बोला सर मस्त नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, सारे डाउट क्लियर हो गए। पर 12:30 बजे यार प्लीज है ना, गर्लफ्रेंड डिस्कस करने के लिए कॉल मत करो। ठीक है सर एक यादव शिवम यादव करके है, उनका क्वेश्चन है, सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई डोंट हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स, व्हाट टू डू इन दैट केस? मैंने बताया है, मंथली मैगजीन सब्सक्राइब करो, जब मौका मिलता है, बस में बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आप पढ़ो, क्या दिक्कत है? किसने बोला आपको देखने के लिए? मैं तो अगेंस्ट हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर चैनल्स में दे डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स, है ना, हल्ला ज्यादा होता है, फालतू की इधर उधर की क्लिपिंग, आवाज, हल्ला, 50 तरह के लोग राय देने के लिए आते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। हैव ए मंथली मैगजीन, सीएसआर एंड क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, दे आर गुड मैगजीन्स यार। देखो, आपने रिसर्च पेपर नहीं लिखना, आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि वो मैगजीन अगर ढंग से आप पढ़ोगे तो आपकी जरूरत तो बुनियादी पक्का पूरी हो जाएगी। अनटिल अनलेस आपने बोलना है कि सर मैं एनडीटीवी या पता नहीं किसी टीवी पे जाके मैंने रिसर्च पेपर बताना है पूरा,
इतनी गहन रिसर्च करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन में उतर रहे हो उतनी तैयारी बिल्कुल करो, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके लिए मैगजीन, सर मंथली मैगजीन से वो पढ़ो। हाँ सर, तो ये आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, होप सो, मंथली मैगजीन्स का। सर एक अभी ने एक लास्ट क्वेश्चन आप आपसे ये था कि सर टेलिंग अबाउट हाउ टू बी योरसेल्फ इन एसएसबी, मतलब आप अपने जैसा, मतलब अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं एसएसबी के अंदर जैसे आप हैं, लाइक सम यार ये तो पीपल शो फेक। आंसर, आंसर लाइज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जस्ट बी योरसेल्फ यार, जैसे यस हो सर, वैसे रहो ना। इसमें कैसे कर सकते हैं क्या? यस सर, क्वेश्चन ही डाउटफुल है आपका। सर मैं जैसा हूं वैसा कैसे दिखा सकता हूं? अरे भाई साफ साफ बताओ। देखो, एक बंदे ने पूछा था सर डेली इंटरव्यू में, आज भी बता रहा था अपनी क्लास में सुबह हाँ स्टूडेंट्स को, सबसे मुश्किल सवाल जो दो मुझे लगते हैं उसमें से एक सवाल ये है, योर डेली रूटीन, ठीक है, यस सर, जहां आदमी मार खाता है। आप देखते हो कुछ नहीं बता दूंगा वो सर, मॉर्निंग 5 o'clock का गेटअप, और उसका ऐसा पेंट करूंगा कि सर ये आदमी है, देखा इतना अच्छे से तो ऑफिसर और ट्रेनिंग में जीसी भी नहीं रहता जितना मेरा प्रोग्राम तैयार है। 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक का है ना, देखा 15-15 मिनट का हिसाब किताब। अरे यार यस ग्राउंड सर, में आप है ना 9 बजे उठते हो, ठीक है, एक्सरसाइज कुछ करते नहीं हो 2 पैसे की, सारे प्रोग्राम गलत है, ठीक है, लेकिन वहां पे यस सर, आंसर बहुत बढ़िया दिया आपने। दिस इज कॉल्ड ठीक, सोशली डिजायरेबल आंसर, कि मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में, शायद दूसरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा। नो, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जो आप वहां जवाब देना चाहते हो ना, इट इज नॉट अबाउट डेली रूटीन, इट इज अबाउट हिसाब किताब ऑफ 24 घंटे। 24 घंटे यस में सर, अगर एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, टाइम पे उठ रहा है, फिजिकल्स करता है, पढ़ाई ढंग से कर रहा है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, तो कितनी क्वालिटीज हैं जो मुझे पता लगेंगी उसके डेली प्रोग्राम में, कि भाई घर के छोटे मोटे काम करता है, चाहे वो बिल जमा करना हो, चाहे बैंक का काम हो, सब्जी लेके आना हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में अपनी साफ सफाई करता है, सेल्फ डिसिप्लिन है ना, एक अच्छा रूटीन करता है, ही सिंसियर यस है सर, ना, फिजिकल करता है तो वो बॉडी पे साफ दिखाई देगा। 24 घंटे का हिसाब किताब है। और जो आदमी 24 घंटे भी अपने लिए खुद के लिए ईमानदार नहीं है, और उसको लगता है मैं बड़ा एक इंग्लिश में बड़ा जूसी सेक्सी सा आंसर दूंगा और लोग फ्लैट हो जाएंगे, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दुनिया भर की कमी यस सर, दिखाई देंगे वो 24 घंटे। सो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस जिंदगी को जियो, रादर देन बिल्कुल राइटिंग एन सर, आंसर। 5 बजे उठता हूँ, 15 मिनट में ये करता हूँ, 1 घंटे दौड़ने जाता हूँ, बकवास करने की बजाय एक रूटीन बनाओ एंड रिलीजियसली फॉलो इट। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आदत बन जाएगी और मजबूती से टिके रहो उसके ऊपर। उसके बाद में आपको बिल्कुल याद सर, करने की या तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब पूछता है तो आपने सिर्फ वो बताना है जो जिंदगी आप जी रहे हो डे बेसिस पे, कि सर मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, वो आपके कॉन्फिडेंस आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कंडक्ट में साफ साफ दिखाई देगा, और आपको 2 पैसे का जोर नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलोगे सर कैसे प्रेजेंट करें, तो यार प्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है। मैं मुझसे किसी ने पूछा था अभी कि सर एक बात बताओ, आपकी एनर्जी ना हमेशा इतनी हाई कैसे रहती है? आप है ना, कभी बीमार हो जाओ, चोट लग जाए, घर में प्रॉब्लम कुछ भी हो, एनर्जी इज ऑलवेज हाई। मैंने कहा मैं किसी से पूछ के बताऊं। बोला आप भी किसी से पूछते हो? मैंने कहा आई थिंक देयर इज समवन हु नोज मी वेरी वेरी वेल। सो देयर इज अ लेडी, शी इज इन यूएस, शी वाज विद मी इन कॉलेज। आई आस्क्ड हर, मैंने कहा बताना कि ऐसा क्यों है, एंड देन शी गेव मी द आंसर। कहते तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा मुझे पता है, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। शी सेड कि तुम्हारा क्लैरिटी बहुत ज्यादा है हमेशा चीजों को लेकर के, एंड योर एनर्जी इज ऑलवेज ऑन द हाईएस्ट साइड, है ना, ओनली फॉर वन रीजन। यस सर, और वो सिंपल सी बात है, जो मैं सोचता हूं ना मन से, यहां से, दिल से, मेरे जुबान पे वही आता है, ठीक है, मैं वही बिल्कुल बोलता हूँ। सर, और जो मैं यहां से सोचता हूँ और जो मेरे मुंह पे आता है मैं वही करता हूँ, मेरे एक्शंस में वही दिखाई देता है। आई अलाइन बिल्कुल माई सर, थॉट्स, माई वर्ड्स एंड माई एक्शंस है ना इन वन लाइन, तो मेरे को जोर नहीं लगता। यस सर, आई टोल्ड यू ना फर्स्ट टाइम कि मेरे को आदत नहीं है उससे ना, कोई बोले सर इंटरव्यू हम करेंगे डिस्कस ऑन लाइव, आपको क्वेश्चंस भेजते हैं, मैंने कहा देन आई एम नॉट इन फॉर इट। मैं हमेशा यस सर, अच्छे जवाब तब देता हूं जब इम्प्रॉम्प्टू मेरे को कोई सामने से कुछ भी पूछ ले। द बेस्ट आंसर्स कम बिल्कुल, देन। अगर पहले क्वेश्चन आंसर दोगे, वो यस 12th का बोर्ड सीबीएसई टाइप है ना, मेरे से नहीं होता। सो जो बिल्कुल मन में सर, है ना, सोचते हो आर्मी में जाना है, तो मुंह से भी यार अपना कंडक्ट वैसे ही रखो, अच्छी बात बोलो, अच्छा कंडक्ट रखो, और एक्शंस पे टाइम पे उठो, मेहनत करो। ये 3 चीज अलाइन कर लो, मैं देखता हूँ किसका बाप आपको रोक सकता है आपका इरादा अचीव करने से? नहीं रोक सकता। बट क्या सोचते सारे हैं, डिफेंस एस्पिरेंट, आर्मी में जाना है, एनडीए में जाना है, मुंह से अरे यस भाई सर, इस बार तो उखाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, एक्शन पे आते ही बोला यार चल रहा है, अभी एक मॉक टेस्ट दिया है, बाकी देखते हैं यार, वो मेरे को 100 इंपॉर्टेंट नोट्स मिल गए हैं। दिस इज नॉट। आप अपने है ना जो सोचते हो फील करो उसको, कि जाना है, उस यूनिफॉर्म में घुसना है यस मेरे को, ठीक है। एंड सर, जवान पे भी वही आना चाहिए कि भाई इसके लिए बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली बोल के दिखाओ, एंड एक्शंस में दिखना चाहिए साफ साफ। ये 3 चीजें अलाइन कर बिल्कुल लो, सर, ठीक है, यू विल हैव बेटर एनर्जी लेवल देन मी, ठीक है। यस अब सर, मेरे भी फीवर है, भी बहुत तेज 103, बट कोशिश करके बैठा तो हूं ना तुम्हारे सामने,
हथियार तो मैंने भी नहीं डाले, आई वुड घंटा सर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही सर मैं सो पहले करने में स्टार्टिंग सारे में यही काम बता होते रहा हैं था यार। कि सर हाई फीवर होने के बाद भी सर का एनर्जी लेवल कभी खत्म नहीं होता। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन हियर ओनली। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन एंड मेरा सर क्या बोलूं सर, आपके लिए कोई वर्ड्स नहीं है सर, आपने इतना टाइम दिया इतना डोंट हैव हाई टू फीवर से होने के बाद एनीथिंग, भी। प्लेजर इज और ऑल सर वो माइन। जोश लेवल नहीं जो मेरे भविष्य, को डोंट लगा नीड था टू से कि कम थैंक्स। हो जाएगा, लेकिन वो जोश लेवल बिल्कुल कम नहीं हुआ सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम हार्ट सर। नो इश्यूज। और सर के एक बार पेज को जरूर विजिट करें, ठीक है। एक बार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे जितने 40 और 42 लोग यहाँ पर हैं, सर के पेज को विजिट करो, देखो बहुत कुछ नॉलेजेबल सर से भी आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू Wish सर। all the candidates and from my side and all the good wishes and wish you all the very best. God bless you all. Bye bye. थैंक यू Jai सर। Hind. बाय सर, Bye. बाय सर। जय हिंद, Bye. जय हिंद एवरीवन।